बानी पीटीआई से मुतालिक अरकान कांग्रेस का ख़त अमरीकी सदर को मौसूल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने तस्दीक कर दी। कहा कि हम इमरान को मुनासिब वक्त पर इसका जवाब देंगे। अमरीकी मुआवन सेक्रेटरी मोनिका जैकबसन की वफाकी सेक्रेटरी इंसानी हकूक अल्लाडिनो ख्वाजा से मुलाकात के बारे में सवाल पर कहा कि इसमें इंसानी हकूक, मजबूत जमहूरी इदारों के जामे पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम किरदार पर जोर दिया गया। हम पाकिस्तान में जमहूरियत को बरकरार देखना चाहते हैं। इसमें जमहूरियत में हिस्सा लेने और उनकी बुनियादी आज़ादियों को बरोएकार लाने का हर एक का बुनियादी हक शामिल है। नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ की एक हफ्ते के लिए अमरीका आमद। वाशिंगटन डीसी के एयरपोर्ट पर नून लीगी कारकुन मौजूद। पीटीआई के कारकुन भी एयरपोर्ट पहुंच गए। कभी ना कभी हाँ, तहरीक इंसाफ का 26वीं आईनी तरमीम के तहत जजेस तकर्रुरी कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला। पीटीआई की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास में कमीशन के लिए पार्लियामान से अरकान नामजद करने पर इतफाक कर लिया गया। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी ने सियासी कमेटी के फैसले की तायीद करते हुए जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की मंजूरी दे दी। हतमी मंजूरी के लिए बानी पीटीआई को भेजा जाएगा। कमीशन में हिज़्ब इख्तिलाफ की नुमाइंदगी के लिए 2 नामों का ऐलान बानी पीटीआई की मंजूरी के बाद होगा। पीर को होने वाले पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुल्क भर में जलसों के शेड्यूल समेत एहतजाजी तहरीक की भी मंजूरी। एलामिये में कहा गया है कि जिन अरकान ने पार्टी से गद्दारी की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बाज़ पार्टी अफराद की जानिब से मर्दान में जलसे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। जलसे के हवाले से इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी पीटीआई की हिदायत पर जलसा पेशावर में कर रहे हैं। इल्ज़ाम लगाया कि वफाकी और पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई के साथ बदतरीन रवैया इख्तियार किया हुआ है। जेल में बानी तहरीक इंसाफ को सहूलियात नहीं दी जा रही। बहुत जल्द पूरे पाकिस्तान को बंद करके हुकूमत से छुटकारा हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म रियाद में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, आलमी रहनुमाओं और सनतकारों से भी मुलाकात मुतवक्की है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि 27वीं आईनी तरमीम ना ज़ेर गौर है, ना ही हुकूमती सतह पर ऐसी कोई बात सामने आई है। पीटीआई 4-5 धड़ों में मुनक़सम है। उनके माजी के एहतजाज की कॉल भी नाकाम हुई। इस बार भी हम उनके एहतजाज की कॉल पर पुरसुकून हैं। वफाक और पंजाब हुकूमत को वार्निंग देता हूँ कि बानी पीटीआई की कोई शिकायत आई तो पूरे मुल्क को बंद कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम। कहा, कभी बानी तहरीक इंसाफ के लिए बिजली बंद कर दी जाती है तो कभी खाना नहीं दिया जाता। बानी पीटीआई को जेल के अंदर उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे। जल्द पूरे पाकिस्तान को बंद करके जाली हुकूमत से छुटकारा हासिल करेंगे। हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम पुरअमन न रहें। कंदकोट में कच्चे के इलाके में डाकुओं के 2 ग्रुपों में फायरिंग, 2 डाकू हलाक, 15 जख्मी, सिविल अस्पताल मुंतकिल। रावलपिंडी के इलाके रहीम टाउन में आवारा कुत्ते के काटने से 6 बच्चे जख्मी हो गए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुकाम का कहना है कि बच्चों को काटने वाले कुत्ते समेत 6 से 7 कुत्तों को जहर देकर मार दिया गया है। सियासत में घुसपैठिए की सियासत खत्म हो रही है। गालम गलोच की सियासत अपने आखिरी दमों पर है। मरियम नवाज के दावे। हाफिजाबाद में किसान कार्ड की तकरीब से खिताब में कहा कि आज मईशत तरक्की कर रही है, महंगाई नीचे आ रही है, इसीलिए कि आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि गंदुम ना खरीदने पर उन पर तनकीद की गई है, लेकिन किसान कार्ड के जरिए बराह रास्त किसानों तक पहुँच रहे हैं। आड़ती और ब्लैकमेलर से जान छूट जाएगी। ट्रैक्टर पर 10 लाख की सब्सिडी देंगे। हर तहसील में किसान को किराए पर मशीनरी मिलेगी। सोलर सिस्टम से किसान की महंगी बिजली से जान छुड़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने सर?
पे जाने से पहले पूछना जरूरी है। मिर्जा साहब, 1 साल हो गया आपको पाकिस्तान गए हुए, कैसे देखते हैं आप पूरे 1 साल? ओके सर। नून लीग के सदर नवाज शरीफ लंदन से अमेरिका के लिए रवाना। एवन फील्ड से नून लीगी कारकुनों ने अलविदा किया। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने। नवाज शरीफ जवाब टाल गए। हुकूमती कारकर्दगी से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया कि चंद दिन में वापस आकर बताएंगे। नवाज शरीफ अमेरिका में 1 हफ्ता गुजार कर वापस लंदन आएंगे, फिर उन्हें मरियम नवाज लंदन में ज्वाइन करेंगी, जिसके बाद मरियम नवाज और नवाज शरीफ यूरोप के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि 27वीं आईनी तरमीम ना ज़ेरे गौर है, ना ही हुकूमती सतह पर ऐसी कोई बात सामने आई है। PTI 4-5 धड़ों में मुनक़सम है। इनके माजी के एहतजाज की कॉल पर भी नाकामियाँ हुई। इस बार भी हम इनके एहतजाज की कॉल पर पुरसुकून हैं। मखसूस नशिस्तें ना देने पर PTI की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त। सलमान अकरम राजा की इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म देने की इस्तदा। कहा, इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जाए। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन अरकान को फरीक बनाया गया है। वजारत कानून के मुशीर बैरिस्टर अकील ने 27वीं आईनी तरमीम लाने की वजह बता दी। कहा, MQM ने 26वीं आईनी तरमीम पर वोट देने के बदले में अगली तरमीम में 140A के तहत बल्दियाती इदारों को तक़वियत देने की शर्त रखी थी। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम में फौजी अदालतों के हवाले से कोई बात नहीं होगी। तहरीक इंसाफ के सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम नहीं ला सकती। 27वीं तरमीम से हुकूमत का मकसद अपनी मुद्दत को तूल देना था। जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन से नाम तलब कर लिए। हुकूमत और अपोजिशन से 2-2 अरकान के नाम तलब किए गए हैं। सेनेट और कौमी असम्बली से कुल 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन मुकर्रर होंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट मीटिंग। एलामिया के मुताबिक तमाम जजेस ने शिरकत की। बैरून मुल्क मौजूद जस्टिस मंसूर अली शाह बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक हुए। फुल कोर्ट एलामिया में कहा गया है कि इजलास में सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी और बैकलॉग खत्म करने पर बात हुई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने केस लोड और वक्त पर केसेस के फैसलों से मुतालिक आगाह किया। केसेस की तादाद बताई। रजिस्ट्रार के मुताबिक इस वक्त 59,191 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह का तैयार करदा केस मैनेजमेंट प्लान भी पेश किया गया, जिसमें फौजदारी और दीवानी मुकदमात तेजी से निपटाने के लिए मखसूस 2 और 3 रुकनी बेंचों को तफवीज़ करने की तजवीज़ पेश की गई। जजेस ने निज़ाम में बेहतरी के लिए कीमती तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी तजावीज़ दी। इब्तदाई 1 माह में कारकर्दगी बेहतर की जाएगी। अगले 3 और 6 माह के मंसूबे पर अमल दरामद होगा। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 26वीं आईनी तरामीम दरअसल जमहूरियत आइन के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करेंगी। सूद से पाक माशी निज़ाम के समरात मुल्क व कौम की खुशहाली की सूरत में सामने आएंगे। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हुकूमती रेट ख़त्म हो चुकी है। रियासत के बासियों का इदारों पर एतमाद ख़त्म होना इंतहाई तशवीशनाक अम्र है। इस सूरत हाल के संगीन नताइज सामने आने से कबल सदेबाब ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम में कोई खराबी नज़र नहीं आ रही। अगर कोई खराबी है तो बताई जाए। अगर कोई 27वीं आईनी तरमीम आ रही है तो इसके खदोखाल का इल्म नहीं है। निगरां हुकूमत होनी ही नहीं चाहिए। आइन से निगरां हुकूमत की शिक निकालनी होगी। दुनिया भर में अब निगरां हुकूमतों का तस्वुर ख़त्म हो चुका है। निगरां हुकूमतों के बजाय इदारों को मजबूत बनाना चाहिए। इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर की मस्जिद बिलाल को मुमकिना दहशतगर्दी का खतरा। तहकीकात मुकम्मल होने तक मस्जिद बंद। एमरजेंसी सर्विसेज मौके पर मौजूद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजरिया पोस्ट मस्जिद को एक लेटर मौसूल हुआ है जिसमें मुमकिना जहरीले केमिकल का इंकशाफ हुआ है।
मेयर लंदन के ज़ेरे एहतमाम ट्रफलगर स्क्वायर पर दिवाली का इनेकाद। सादिक खान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि फ़ख्र है कि मुसलमान मेयर होने के बावजूद दीगर मजहबी अक़लियतों के साथ उनके त्यौहार भी मनाता हूँ। बाज़ अनासर हमें तकसीम करना चाहते हैं, लेकिन यह अहम है कि हम मुत्तहिद होकर रहें। बोले बाज़ अनासर ये झूठा प्रोपेगेंडा भी करते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द हैं और हिंदुओं के मुखालिफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का लैंड रिकॉर्ड महफूज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जायदाद कार्ड के इजरा का फैसला। कार्ड का इजरा इब्तदाई तौर पर ज़म अजला में किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इजलास में अहम फैसला। तफसीलात के मुताबिक जायदाद कार्ड में हर शहरी की मिल्कियती ज़मीनों की तफसीलात दर्ज की जाएंगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कार्ड के इजरा से जायदाद के तनाज़ात ख़त्म करने में मदद मिलेगी। बलोचिस्तान असम्बली के इजलास में मकरान बॉर्डर ट्रेड की बंदिश के मामले पर अपोजिशन अरकान का एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट किया। इजलास के दौरान डेरा मुराद जमाली के अवाम को उनकी ज़मीनों के मालिकाना हुकूक देने, अरकान बलोचिस्तान असम्बली और उनके अहल खाना को ताहयात ब्लू पासपोर्ट जारी करने और जाफराबाद में सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी के सब कैंपस के क़याम की 3 अलग अलग करारदादें मंजूर कर लीं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि मनशियात से बहाली के सेंटर हर ज़िले में बनाने चाहिए। क्रिस्टल और आइस बहुत ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। हमें हर ज़िले पर हर तहसील में रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने पड़ेंगे। ये बहुत अहम मसला है। मनशियात की लानत पूरे मुल्क में है। हमने बहुत बड़े मनशियात फरोश गिरफ्तार किए हैं। मनशियात फरोश कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून के कटहरे में लाया जाएगा। सिंध असम्बली ने कश्मीर से मुताल्लिक शर्जील मेमन की पेश की गई करारदाद मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात आज होंगे। हामिद खान और आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। मुल्क भर में मजमूई तौर पर 4000 से ज़ायद वकला अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। दुबई की मारूफ फर्म के आला सतह के वफ्द का SIFC का दौरा। एलामिया के मुताबिक दुबई की फर्म ने कराची पोर्ट तापिपरी कॉरिडोर बनाने में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। फर्म का पाकिस्तान में सरमायाकारी के नए इम्कानात तलाश करने का भी आज़म। पाराचनार और मुल्हिका इलाकों में मुसलसल 17 रोज से पेशावर पाराचनार मरकजी शाहरा की बंदिश से खुराक, अद्वियात और तेल का जखीरा भी खत्म हो गया। आज से 3 रोज के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। 12 अक्टूबर को फायरिंग के वाक़े के बाद सिक्योरिटी खदशात के बायस रास्ता बंद किया गया था। एक दिन में गजा पर इस्राइली हमलों में 53 फ़लस्तीनी और लबनान में 21 अफराद शहीद हो गए। शिमाली गजा में बेघर फ़लस्तीनियों को पनाह देने वाले स्कूल पर इस्राइली बमबारी में 3 सहाफ़ियों समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद। जेनिन में फ़लस्तीनी मज़ामती ग्रुप और इस्राइली फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें। गजा जंगबंदी के लिए दोहा में मुज़ाकरात जारी। मिस्र की 4 इस्राइली कैदियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के लिए 2 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का शिमाली गजा में हौलनाक तबाही और अमवात पर सदमे का इजहार। ईरान पर इस्राइली हमले के बाद ईरान, रूस, चीन और अल्जीरिया की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज तलब कर लिया गया। अमेरिका के 2/3 वोटर समझते हैं कि मुल्क में जमहूरियत खतरे में है, लेकिन साथ ही तकरीबन 80% का मानना है कि 5 नवंबर के सदारती इंतखाबात के नताइज बिल्कुल दुरुस्त होंगे। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स और साइना कॉलेज के इश्तराक से होने वाले अवामी सर्वे में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों वोटर्स का इस बात पर इत्तफाक सामने आया है कि मुल्क में करप्शन एक नासूर है। 62% का कहना है कि जो भी हुकूमत आती है वो सिर्फ अपने और अशराफिया के लिए काम करती है। 58% वोटर्स की राय में मुल्क के माली और सियासी निज़ाम को बड़ी तब्दीली या मुकम्मल तब्दीली की ज़रूरत है। ईरान से LNG की दरामद बंद, कीमतों में इजाफा हो गया। 1 किलो LPG सरकारी नर्ख से 50 रुपये ज़्यादा में फ़रोख्त होने लगी। सरकारी कीमत 251 रुपये, मार्केट रेट 300 रुपये तक हो गया।
और इसराइली पार्लियामेंट ने यूएन रिलीफ एजेंसी अनरवा पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। अनरवा से ताल्लुकात मुनक़ता करने और इसे दहशतगर्द तंजीम करार देने की मंजूरी। इसराइली हुकाम और रिलीफ एजेंसी के दरमियान रवाबित पर पाबंदी की भी मंजूरी। फ़लस्तीन की मजम्मत, पाबंदी मुस्तरद कर दी। अनरवा ने कहा कि पाबंदी फ़लस्तीनियों के मसाइब को मज़ीद गहरा करेगी, गज़ा के लोगों की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा होगा। अनरवा पर पाबंदी पर अमरीका का इजहार तशवीश। बरतानिया ने इसराइली पाबंदी को गलत करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि अनरवा के अमले को इसराइल के खिलाफ दहशतगर्द सरगर्मियों पर जवाबदेह होना चाहिए। गज़ा में अभी और मुस्तक़बिल में पायदार इंसानी इमदाद दस्तयाब रहेगी। इसराइल को 48 घंटे के जंग बंदी के बदले 4 यरगमालियों की रिहाई की तजवीज़ नहीं मिली।